नमस्कार नमस्कार। मेरा नाम है राजीव कुमार बजाज यानी आरकेबी और आप मुझे देख रहे हैं इस वक्त एट द आरकेबी शो पर। आवर अदर चैनल ऑफ कोर्स इज नेशन नाउ, उसको भी देखिए। फिलहाल देश में बहुत अजीबोगरीब चीज़ें हो रही हैं। ये जो रेड फोर्ट का ब्लास्ट हुआ था, लाल किले का जो ब्लास्ट हुआ था, उसमें तकरीबन 15 लोग मर गए हैं। इसके अलावा तकरीबन 13 जम्मू एंड कश्मीर की पुलिस के लोग भी मरे हैं। 13 और 15, और इन दोनों का संबंध है, ये भी याद रख लीजिए। ये जो डॉक्टर उमर जो है ना डॉक्टर उमर नबी मोहम्मद, जिन्होंने गाड़ी ड्राइव करी थी एंड वो ब्लू हिमसेल्फ अप एंड लेफ्ट अ वीडियो, इट वाज अ सुसाइड नोट और व्हाटएवर, एंड पीपल आर प्लेइंग इट, इडियट्स, दे शुड नॉट बी प्लेइंग इट, दैट्स माय ओपिनियन। नहीं दिखाना चाहिए उसको, लेकिन अब दिखा दिया तो दिखा दिया, अब क्या करेंगे उसके बारे में। ये जनाब जो हैं, इन्होंने ही इंफॉर्मेशन दी थी इन 13 लोगों के बारे में। 13 जो पुलिसकर्मी मरे हैं, जो अमोनियम नाइट्रेट देख रहे थे। दिस मैन इज रिस्पॉन्सिबल, डॉक्टर उमर नबी मोहम्मद ऑफ अल फलाह यूनिवर्सिटी। यही शख्स है, इसने किया है। और इसके घर वाले जो बार बार बोल रहे थे ना कि हम तो मिले ही नहीं, हमें तो मालूम नहीं है कुछ जी। इनकी भाभी बोल रही थी बड़ा अच्छा लड़का था, वो तो क्रिकेट खेलता था, हमारी तरफ तो आंख उठा के देखता भी नहीं था, वगैरह वगैरह वगैरह, हमें मिला ही नहीं। और अब मालूम पड़ रहा कि एक हफ्ता पहले आया था, अपना फोन जो अपने भाई को दिया था, उन भाई साहब ने, इनके भाई ने, उनका जो फोन है, जब मालूम पड़ा कि पूरा का पूरा जो टेरर नेटवर्क है वो एक्सपोज हो गया है। एक तालाब था इनके घर के पास में, उसमें इन्होंने फेंक दिया। और जब जम्मू एंड कश्मीर पुलिस ने इनके भाई साहब की सेवा करी बहुत अच्छे तरीके से, इन्होंने बताया कि भाई वो फोन मैंने वहां फेंका है, और उस फोन में से ये सब चीजें रिट्रीव की गई। इसके बावजूद कि फोन जो है वो तहस नहस हो गया था पानी की वजह से, लेकिन फिर भी हमारे आईटी एक्सपर्ट्स जो हैं, दे वर एक्चुअली एबल टू रिट्रीव सो मच ऑफ डेटा। और ये जो आप वीडियो देख रहे हैं ना, उसी पानी में फेंके हुए फोन से रिट्रीव हुई हैं। नाउ द पॉइंट इज दिस, आई एम शॉक्ड। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला भी थोड़ा बहुत, पूरा नहीं, महबूबा मुफ्ती, इल्तिजा मुफ्ती, आरफा खानम शेरवानी, और कौन, राना अयूब, ये सब लोग क्या कह रहे हैं? अरे दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ व्हाट इज हैपनिंग इन कश्मीर, दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ इस्लामोफोबिया। क्योंकि बाकी सब लोग इस्लाम से नफरत करते हैं, इसकी वजह से ये सब हो रहा है। अच्छा जी, वेरी गुड। तो आप किसी ऐसी जगह चले जाइए ना जहां पर आपके मुताबिक इस्लाम से नफरत नहीं होती है। निहत्ते लोगों को मारना, 15 लाल किले के पास मारे गए, 13 जो है वो जम्मू एंड कश्मीर में पुलिस स्टेशन में मर गए, 28 लोग मार दिए इस एक शख्स ने, और आप कह रहे हैं इस्लामोफोबिया। यू आर नॉट कंसर्न विद ऑल दोज पीपल हु हैव डाइड। 28 लोग निहत्ते जो मर गए बेचारे, इनोसेंट लाइव्स दैट वर लॉस्ट, और आप क्या बोल रहे हैं? वो बहुत बड़ी चीज हो गई। आर यू प्रेजिंग इट? इज दैट अकॉर्डिंग टू इस्लाम? इस आदमी ने जो वीडियो बनाई है उसके मुताबिक इसने ये कहा है कि ये तो इस्लाम का हिस्सा है, यू नो, मार्टरडम, शहीदी। वेयर डज इट से सो? जितने भी इस्लामिक स्कॉलर्स हैं, भले वो बरेलवी हों, भले वो देवबंदी हों, भले वो शिया हों, भले वो सुन्नी हों, जो मर्जी हों, 72 के 72 फिरकों ने कहा है कि ये गलत है। लेकिन इल्तिजा मुफ्ती, उनकी मां महबूबा मुफ्ती, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ये कह रहे हैं कि बच्चा था भाई, बच्चा था। और जो 28 लोग मरे उनके बच्चे नहीं थे। जो 15 लोग रेड फोर्ट के सामने मरे हैं उनके कोई बच्चे नहीं थे। उसके बारे में आप कुछ नहीं बोलेंगे। आई एम शॉक्ड, वेरी फ्रैंकली स्पीकिंग, आई एम शॉक्ड दैट सम ऑफ दीज पीपल लाइक आरफा खानम शेरवानी एंड पीपल लाइक राना अयूब कैन एक्चुअली कॉल देमसेल्व्स जर्नलिस्ट। अपने आप को पत्रकार बोलते हो तुम? शर्म नहीं आती है तुमको? निहत्ते लोगों का खून करने वाले लोगों के साथ तुम खड़े हो, और ऐसी इंस्टीट्यूशन है जैसे द वायर है, वो इनको प्लेटफॉर्म देती है। एंड एज फार एज वी आर कंसर्न, वी से ऑलराइट फाइन, दिस इज ओके, दिस इज इंडिया। ये क्या मतलब हुआ भाई? जो आदमी 28 लोगों की मौत के लिए जिम्मेवार है, उसके साथ आप खड़े हैं, और शर्म भी नहीं आती आपको ना? शर्म नाम की क्या चीज है सर? वो क्या होता है? एंड नंबर 2, फिलिस्तीन में, गाजा में जब लड़ाई चल रही थी, when the Israelis were bombing Gaza, killing Palestinians and so on and so forth, they were attacking Hamas. Hamas had taken shelter along with all the civilians.
and when the Israelis were doing all that, आप सब लोग बाहर आए, आप सब लोगों ने फिलिस्तीनी के झंडे उठाए, आप सब लोगों ने इजराइल को कंडेम किया। आज की तारीख में जो 28 लोग मरे हमारे जम्मू एंड कश्मीर के पुलिसकर्मी, 15 लोग लाल किले के पास, उसमें मुसलमान भी हैं, हिंदू भी हैं, सब हैं, तब आपको याद नहीं आया कि आप एक डेमोन्स्ट्रेशन करें, बाहर करें, पाकिस्तान मुर्दाबाद बोलें कि ये पाकिस्तान की वजह से हो रहा है? तब आपको याद नहीं आया? तब आपको नो, दिस इज इस्लामोफोबिया। इन सब लोगों को जेल में होना चाहिए। और जहां तक के वो डॉक्टर मुनीर जो है, उसके रिश्तेदारों को, उसके घर को और बाकी सब चीज को जो डिमोलिश किया गया है, बिल्कुल ठीक किया है। वो तो डॉक्टर शाहीन है, अभी तो शुरुआत है। आई वेरी फ्रैंकली स्पीकिंग, फॉर द फर्स्ट टाइम आई एम वेरी हैप्पी विद व्हाट योगी आदित्यनाथ हैज डन। योगी आदित्यनाथ जी ने जो किया है वो बिल्कुल ठीक किया है, वेरी फ्रैंकली स्पीकिंग। इनके जितने लोग हैं, अगर तुम भारत पर आतंकवादी हमला करोगे, तुम्हारे रिश्तेदार, तुम्हारे दोस्त, तुम्हारे जानने वाले, तुम्हारे आसपास के जितने भी लोग जिनसे तुम्हें समर्थन मिला है, सबकी प्रॉपर्टीज अटैच होंगी, सब अरेस्ट होंगे और तुम्हारे घर तोड़े जाएंगे। याद रख लो, ये नया भारत है, ये पुराना वाला भारत नहीं है, जहां पर यासीन मलिक को लेकर के लोग इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में ले आए, जिस आदमी ने 4 इंडियन एयरफोर्स ऑफिसर्स को मारा, अपनी फैमिली के साथ हॉलिडे पर जा रहे थे, वहां पर उनको रोका और बेरहमी के साथ उनको मार दिया। और उसके बाद आप उसको डॉक्टर मनमोहन सिंह से मिलाते हैं। ये वो वाला भारत नहीं है। एंड आई वुड से हैट्स ऑफ टू आवर सिक्योरिटी फोर्सेस, दे हैव डन अ वंडरफुल जॉब। बहुत अच्छा काम किया है आपने एक्सपोज किया, आपने पूरे नेटवर्क को एक्सपोज किया। अभी तो सिर्फ 28 बने। अगर आप लोग इस तरीके से मुस्तैदी से काम नहीं करते तो न जाने कितने और लोग मर जाते। और कोई सिद्दीकी साहब भी हैं, उनको भी अरेस्ट कर लिया गया है। उनके घर से 48 लाख रुपए पाए गए हैं और पहले भी 2 या 3 साल वो जेल रह चुके हैं। इस बार एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने अरेस्ट किया है उनको, उनके भाई को भी अरेस्ट किया है। इनका जो फाइनेंस है, कहां से इनके पैसे आ रहे थे, एक एक चीज अब सामने आएगी। और जो भी इनका साथ देगा, मैं सरकार से विनती करता हूं, अभी तक आप ठीक कर रहे हैं, लेकिन इससे ज्यादा सख्ती बरतिए। इनके जो भी लोग हैं आसपास, जो भी लोग जो कहते हैं ना, हमें तो बहुत अच्छा बच्चा था, क्रिकेट खेलता था, सबको अंदर डालिए, सबको डालिए अंदर। Whatever happened has happened. No more. Not anymore. And this has nothing to do with Islamophobia. जो 13 जम्मू एंड कश्मीर में पुलिसकर्मी मरे हैं, उसमें 11 मुसलमान थे। वो इस्लामोफोबिया है? शर्म नहीं आती है आप लोगों को? मुसलमानों को मार रहे हैं आप, इनोसेंट मुसलमानों को मार रहे हैं, हिंदुओं को मार रहे हैं, और आप बोल रहे हैं अब जन्नत में। आप जन्नत में नहीं जाएंगे, आप जहन्नुम में जाएंगे। और अगर आप नहीं जाएंगे तो हम लोग तुमको भेजेंगे, याद रख लो। All I'm waiting for right now is, when is the Prime Minister going to make good on his promise where he said that every act of terror will be considered an act of war? यानी मैं तो उस दिन का इंतजार कर रहा हूं कि प्रधानमंत्री जी ने जो वादा किया कि हर आतंकवादी हमले को युद्ध का ऐलान समझा जाएगा, और जंग का ऐलान अगर कोई भारत के खिलाफ करता है तो उसको जंग झेलनी पड़ेगी, याद रख लीजिए। और पाकिस्तानियों, जो उल्टी सीधी चीजें तुम लिखते रहते हो ना, लिखते रहो, नो प्रॉब्लम एट ऑल। वेरी शॉर्टली यू विल नॉट इवन हैव दैट मच टू राइट, इवन दैट मच, इतना भी नहीं रहेगा तुम्हारे पास, याद रख लो। और अभी तो शुरुआत है, अभी तो ट्रेलर भी नहीं है, आगे आगे देखिए क्या होता है। ये नया भारत है, ये नया हिंदुस्तान है। घर में घुस के ही नहीं मारेगा, तुम्हारे घर की नींव तक जाएगा, याद रख लेना। नमस्कार,
भारत माता की जय, जय हिंद।